टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो इस्राइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया, इस पर अमेरिका का पहला बयान आपके सामने है। ईरान पर हमले में हम शामिल नहीं, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। हमले में हमारा कोई हाथ नहीं, हम पर हमला ना हो, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो क्या अमेरिका की तरफ से कोशिश है खुद को साफ दिखाने की, पाक साफ दिखाने की कि उसका कोई रोल नहीं है, या फिर सवाल यह है कि अमेरिका की तरफ से सिग्नल दिया गया और उसके बाद इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया? सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक अगर हम देखें कि इजराइल काफी वक्त से ईरान को धमकियां दे रहा था हमले की, लेकिन जब ऐसा नजर आया और अमेरिका को जब ऐसा लगा कि जो परमाणु वार्ता चल रही है ईरान के साथ, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, तो क्या सबक आखिरकार इजराइल की तरफ से हमले के जरिए ईरान को सिखाने की कोशिश की गई और इसमें अमेरिका का हाथ, यह अपने आप में बड़ा सवाल। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने तेहरान के हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए आप, ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं और तीन बड़ी खबर इस वक्त की क्या है इजराइल के हमले को लेकर। इजराइल की तरफ से आखिरकार वो हो गया जिसका अंदेशा कई दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट कभी भी सुलग सकता, और आखिरकार एक बार फिर से ये प्रूफ हो गया, आखिरकार फिर से वो बात सच साबित हुई। TV9 भारतवर्ष ने जो आपको बहुत पहले बता दिया था, इस्राइल ने आखिरकार ईरान पर हमला किया। और मनीष साथ साथ TV9 भारतवर्ष की तरफ से, हमारी तरफ से जो हमने चर्चाएं किया अलग अलग कार्यक्रम में, इसमें हमने पहले भी अंदेशा जताया था कि जो हमला होगा इस्राइल की तरफ से वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हो सकता है, और ये खुद ऑफिशियली IDF की तरफ से बता भी दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, IDF की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात को बताया गया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ साल से ईरान के द्वारा परमाणु कार्यक्रम को विस्तार दिया जा रहा था, जिससे इजराइल पर खतरा था और इसलिए ये हमला करना जरूरी था। और इजराइल के स्टेटमेंट के बाद जो अमेरिका के विदेश मंत्री हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इजराइल का हमला है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। मनीष, इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, इस पर कितना विश्वास किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही इजराइल के हमले को पिछले 1 महीने से रोका गया था। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये कहा था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और लेकिन तब वही थी कि बातचीत की शर्त वही थी कि ये बातचीत कभी सफल ही नहीं होती। बातचीत की सीधी सी शर्त थी कि ईरान को हर हालत में अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना होगा और ईरान को यूरेनियम संवर्धन घटाकर 3% पर लाना होगा, जिस ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 90% के करीब संवर्धन तक पहुंच चुका है और कभी भी परमाणु बम बना सकता है। उसे घटाकर 3% पर तो ईरान हरगिज नहीं लाता। और इसके बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार ये कह रहे थे कि हम अमेरिका के इस डिमांड को नहीं मानने वाले हैं। नेतन्याहू को ये बात पता थी, नेतन्याहू ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी, पिछले हफ्ते ही वो हमला करने वाला था, और लेकिन उस बीच में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसकी सूचना लीक कर दी और इस वजह से इजराइल ने हमला नहीं किया था। लेकिन तब भी TV9 लगातार ये कह रहा था कि ईरान पर हमला होगा, ईरान पर हमला होगा। इजराइल की खबर तो, इजराइल के हमले की भले ही अमेरिका ने सूचना लीक कर दी हो, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे और आखिरकार हमला करेंगे। और नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने हमला करके कह दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हम खत्म करना चाहते हैं